जो कि निराशाजनक था और मैं मानता हूँ कि निराशाजनक होना भी चाहिए। जैसे कि एनएचपीसी का आईआरएफसी का नहीं दोस्तों, एनएचपीसी का जो एनएचपीसी को लेकर के एक सैड न्यूज़ है जो मैं आपको बताऊंगा पर्सनली। एक तो शेयर से हमें थोड़ा लॉस मिला है, 105 पे हमने एवरेज किया था। ये हाल का पोर्टफोलियो है जी, ये बहुत पहले का पोर्टफोलियो नहीं है। हालांकि ये शेयर बहुत दिन से बैठा भी हुआ है इसी कंडीशन पे। आप पिछले 1 साल की भी बात करेंगे ना तो ये शेयर जहाँ पे था ना, ये अभी भी वहीं पे बैठा हुआ है। ठीक है, और ये शेयर थोड़ा भागेगा, बस थोड़ा अपने को ना यहाँ से भागना स्टार्ट किया था। देखिए अभी महीना कौन सा चल रहा है, अगस्त का है ना जी, अगस्त का चल रहा है ना, तो अभी अगस्त देख लीजिए यहाँ पे। अब धीरे धीरे यहाँ से जब भागना शुरू करेगा ना दोस्तों, भागेगा। अब ये ऐसा देखने को तो मिल सकता था, लेकिन अब हुआ क्या मैं आपको सबसे पहले क्लियर करूँ। जैसे कि कल का न्यूज़ है कि जिसमें कि जो यहाँ पे तीस्ता डैम है, पावर इनका जो स्टेशन है, वो यहाँ पे लैंडस्लाइड की वजह से जो सिक्किम में है, तो वहाँ पे इनका 500 कितने वाट का, 510 मेगावाट का यहाँ पे जो इनका डैम है, पावर स्टेशन जो है वो डिस्ट्रॉय हुआ है, जिससे कंपनी को झटका लगा है। और मोस्ट प्रोबेबली इस चीज़ को लेकर के आप लोग रिएक्ट मत करना। हाँ, आप लोग अगर लंबे समय से लंबे नज़रिए को देख रहे हो तो मैं भाई बोलता हूँ आप लोग एकदम बने रहो। कोई इस पे ये नहीं है कि आपको जो है एकदम अपना रिएक्ट ऐसा करना है कि भैया ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, आप डूब जाएंगे। लंबे समय के लिए कोई भी ऐसी कंपनी के अंदर इतना इन्वेस्ट मत कर देना कि आपका किडनी जो है वो बेचना पड़े, है ना। किसी भी कंपनी के अंदर एक लिमिट से ही इन्वेस्टमेंट करना। आप लोग लिमिट से इन्वेस्टमेंट का मतलब, कोई भी इन्वेस्टमेंट करो आप रिसर्च से करो, अच्छी कंपनी के अंदर करो। हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो मार्केट के साथ भागना पसंद करते हैं। जैसे कि कल एक भाई थे जो हमें मिले पर्सनली, और उन्होंने एक कंपनी था 17 करोड़ के करीब का मार्केट कैप था उसका, और डेली 20% अपर सर्किट लगा रहा था डेली। अब उन्होंने वहाँ पे पाँव डालने का सोचा। मैंने बोला भैया एकदम क्षमा चाहता हूँ, ऐसे कंपनी के अंदर इन्वेस्ट आप ना करो। शॉर्ट टर्म रिटर्न के चक्कर में यदि अगर लोअर सर्किट लगा, नुकसान में पड़ जाओगे अपना पैसा डाल के। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ बिना जानकारी के इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप अच्छे और क्वालिटी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करो। मेरे बातों पे आप यकीन नहीं करते तो दिखा भी नहीं सकते हर चीज़ हम, वो भी अच्छा नहीं लगता, उनका भी थोड़ा सा सिक्योरिटी इशू होता है। ठीक है, चलिए तो अब बात करेंगे यहाँ पे। एक मिनट रुकना आप। देखिए ये प्रॉपर वो ख़रीद रहे थे, उनका बाई नहीं हो रहा था। ठीक है, बाई इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि 20% का अपर सर्किट लग गया था। अगर ये भाई अपने वीडियो को देख रहे हैं तो इनको भी हम बता दें कि ये बाई इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि इसमें ऑलरेडी 20% का अपर सर्किट लग गया था, इसीलिए ये बाई नहीं हो रहा था। हाँ, अगर कोई माल उस टाइम पे सेल करता तो आपका बाई हो जाता। तो यही वो कंपनी है जो अपर सर्किट लगा रहा है। ठीक है, तो ये वो कंपनी था जो डेली 20% अपर सर्किट लगा रहे हैं। और भाई मेरे एक वीक में 38% का रिटर्न दिया है और इसके पीछे भागे थे। हमने डायरेक्टली इसके परफॉर्मेंस को देखा भाई। एक तो देखो लॉस मेकिंग कंपनी है भाई, और ऐसे कंपनी के अंदर पाँव रखना मैं मानता हूँ कि एकदम कुएं में पैर डालने के बराबर है। 17 करोड़ का मार्केट कैप है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है ब्रदर। जितने मार्केट कैप कम होगा ना उतना ही ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम भरा, जोखिम भरा वो शेयर होगा। ऐसे शेयर्स के अंदर आप लोग ना जाएं, आपसे रिक्वेस्ट है। कोई भी पेनी स्टॉक को मत खरीदें आप लोग, खास करके, और कम मार्केट कैप वाली कंपनी के ऊपर तो और भी ना जाओ। क्वालिटी शेयर के अंदर आप पैसा डालो, पैसे पे मत जाओ दोस्त। हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो कि, हम ये जो प्रॉपर अभी आपको स्टॉक दिखा रहे हैं, हम ये नहीं बोले कि आप ये खरीदो। ठीक है जी, हम ये खरीदने के लिए नहीं बोल रहे आपको। ठीक है, चलिए यहाँ से हट ही जाते हैं, अदरवाइज़ लोग कुछ भी बोलते हैं। तो सबसे पहले बता दें, कल ओला के अंदर लोअर सर्किट लगा था। कल बहुत सारे लोगों का ना कलेजा दहल गया था जी। लोअर सर्किट लग रहा है तो कल अगर किसी ने पैसा डाला होता तो उनका तो नुकसान हुआ है 6% का, 8% का। तो कल लोअर सर्किट लगा और मज़ा भी आया होगा बहुत सारे लोगों को। तो इसके बारे में बात करना मैं नहीं चाहता। ठीक है, पर्सनली जो शॉर्ट टर्म पे लेके रिटर्न निकल गए, चलो ठीक है भैया। अब बहुत लंबे समय के लिए आप अपना डिसीजन है खुद ले लेना। ठीक है, इसके ऊपर हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। हाँ, एक चीज़ है जो हम बोल सकते हैं, जब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 125 पे आया था, जाके चेक कर लीजिएगा, तो हमने खरीदने के लिए बोला था प्राइम के अंदर। ठीक है, देख लीजिएगा अच्छे से। जब ओला 88 पे चल रहा था तब आप लोगों को ख़रीदने के लिए बोला था हमने, देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए, नॉट लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए आपको बोला था, ख़रीद लियो आप लोग, रिटर्न लेके वहाँ से निकल जाइए। ठीक है, बहुत लोगों ने ख़रीदा और निकल भी गए। तो ये प्राइम है। प्राइम के अंदर प्राइम का प्राइस है सिर्फ़ और सिर्फ 500 रुपये, जिसमें ज़िंदगी भर आपको
क्वालिटी स्टॉक्स मिलेंगे, ज़िंदगी भर क्वालिटी स्टॉक्स। और वो जो थोड़ा प्रॉफिट लेकर निकलना चाहते हैं, मैं ओला के बारे में बात नहीं कर रहा पर्सनली, मैंने शॉर्ट टर्म के लिए बोला था जी। हम लोग आपको प्रॉपर अवेयर भी करते हैं ऐसे लोगों से, खास करके जो यहाँ पे आपको ग्रुप में ऐड कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, सिक्योरिटी को लेकर के कि आप किसी के चक्कर में ना पड़ें। बेशक आपको कोई दिक्कत भी होता है तो हम आपको बताते हैं कि आप ग्रो में इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसे कस्टमर केयर नंबर है, आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। हर वो सिक्योरिटी को लेकर के अपडेट, जो भी हेल्प आपके लिए हो पाएगा, सारा चीज़ हम लोग करते हैं, ठीक है। मतलब बेशक जिनको कम जानकारी होता है उनके लिए खास करके हम लोग, या नए इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत हेल्प करते हैं शुरुआत से अंत तक। आपको हमने कैस्ट्रॉल इंडिया के बारे में बताया था जो कि प्रॉफिट अच्छा खासा दे रहा है। हमने आपको HFCL के बारे में बताया था जो कि अपने प्राइम के अंदर बताया था। प्राइम का प्राइस है 500, जिसमें ज़िंदगी भर तक आपको स्टॉक्स मिलते हैं। ये देखिए आज 140 पे स्टॉक है ये। देखिए आपको ONGC के बारे में बताया था, ऑल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, जो 265 पे था, उससे भी नीचे था तो आपको बताया था हमने खरीदने के लिए, जो खरीदे प्रॉफिट में। हमने आपको जोमेटो के बारे में बताया था, 173 पे था, आज तो 200 से बहुत ऊपर है, 260 270 करीब ये स्टॉक है। तो उस टाइम पे आपको खरीदने के लिए हमने बोला था। तो हम आपको हर वो चीज़ प्राइम के अंदर बताते हैं जो अच्छे अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स होते हैं, जो भागने वाले होते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपको फ़ायदा मिलता है। हमारे क्लाइंट्स डेली के 2000 4000 6000 10000 ऐसे कमाते हैं डेली के, सिर्फ स्टॉक से, ठीक है। जो भागने वाले होते हैं वो भी बताते हैं। मान लीजिए कि किन्हीं को थोड़ा होल्ड करना होता है, 10 दिन का नज़रिया है, 1 महीने का नज़रिया है, तो उनको भी स्टॉक्स बताए जाते हैं कि ये भागने वाला, इसको आप बाई कर लो। हमने आपको सुज़लोन बताया था जो कि 46 था। इससे पहले बताया था दोस्तों, ये तो भागा था उस दिन एक्चुअली, 3-4 रुपये 1-2 रुपये भागा था उस दिन, आपको बताया था हमने, ठीक है। देख लेना आप लोग। तो प्राइम जिनको लेना है मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। 500 रुपये लगते हैं, ज़िंदगी भर आपको अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स मिलेंगे। जिनको क्वालिटी इन्वेस्टमेंट करना है, देखिए जिनको मान लीजिए कि फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना है, जो लॉन्ग टर्म लंबे समय का नज़रिया है, जो ज़्यादा इनके पास टाइम नहीं होता, सिर्फ लगा के इन्वेस्ट करना होता है। देखिए जानकारी बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जिनके पास मतलब दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, बोलते हैं कि रिस्क है तो इश्क है, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं। आपने भी ये डायलॉग जो है ज़रूर सुना होगा। तो हम जस्ट ये बोलना चाहते हैं कि जो ये बात बोलते हैं रिस्क है तो इश्क है, ठीक है। जो रिस्क लेता है उसको तो इश्क मिलता है। जैसे ओला के अंदर जो रिस्क लिया उसको तो इश्क मिला है, अभी तक मिला है। अब कल जो है वो थोड़ा सा दिन जो था वो भयभीत दिन था। अब बात ऐसा आता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हमें रिस्क लेना पसंद ही नहीं है। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि देखिए रिस्क नहीं लेंगे तो आपको रिटर्न ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब आप आके रिलायंस के अंदर ख़रीदारी करो अब इस रेट से, तो आपको रिटर्न्स लेने में ना कलेजे ज़रूर फटेंगे, है ना जी। आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर लंबा अवधि का नज़रिया है, मैं बोलता हूँ कोई बुरा शेयर नहीं है, अच्छा शेयर है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि भागने में बहुत टाइम लेता है ये शेयर, बहुत ज़्यादा, रिटर्न बहुत कम देता है। तो अगर आपका अवधि है सेफ़ तरीके से जाने का, जाइए। लेकिन ये मत सोचिएगा कि ये शेयर नीचे नहीं आता। सेफ़ शेयर है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये नीचे नहीं आएगा। अगर मार्केट क्रैश होता है ना तो ये भी नीचे आएगा। ये चीज़ समझ के रखना, अपने दिमाग में अच्छे से डाल के रखना। एक जगह पे कोई इंसान आके आपको रिटर्न दे रहा है 100% का, 200% का, 400% का, 500% का, एक साल में। लाइक एग्जाम्पल IRFC, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रेल विकास निगम का, आपने देखा होगा। अब आप बताइए कि यहाँ पे उतना रिटर्न तो नहीं है, ये तो चुटकी के बराबर है, ठीक है। फिर आप लोग क्या सोच रहे हैं, ऐसे स्टॉक के अंदर आ रहे हो तो क्या ये नीचे नहीं जाएगा? आप खरीदे, मान लीजिए अभी से आपने खरीदा तो ये नीचे जाएगा तो आपको रिटर्न क्या दिया? ये माइनस ही दिया ना। अगले साल तक क्या देगा? चलिए मानते हैं भागेगा स्टॉक, भागेगा, बुरा स्टॉक नहीं है, अच्छा शेयर है, लेकिन उतना रिटर्न नहीं देता है, उतना रिटर्न देने में कैपेबल नहीं है दोस्त। जितना कि आपको नॉर्मल या फिर कैसे स्मॉल कैप ज़्यादा रिटर्न्स देते हैं, मिड कैप थोड़ा उससे कम देते हैं, लार्ज कैप। लेकिन एट द एंड अगर आप लंबे अरसे के लिए मिलाओ तो एक समान ग्रोथ देता है, जो कि हाँ आपके पैसे को थोड़ा ज़्यादा ज़रूर करेगा, बैंक से अच्छा करेगा, ठीक है जी। बाकी वो आपका नज़रिया है दोस्त। वैसे आप बैंक में भी देखो तो FD में डबल हो जाता है 10 साल 9 साल में। तो आप मान के चलो 1 लाख डाले, उसके बाद हो जाएगा वो 2 लाख, फिर अगले साल 4 लाख, 10 साल बाद फिर 8 लाख। तो यहाँ हो गया 10 साल, 20 साल, 30 साल, 30 साल में 8 लाख हुआ। और यहाँ शेयर मार्केट में वही चीज़ आपके 1 करोड़ में भी बदल सकता है ना। 50 लाख 60 लाख नॉर्मली बदल सकता है ये। लेकिन उसके ऊपर आपको खर्च तो करना पड़ेगा, रिस्क तो लेना पड़ेगा। पूरा रिस्क ना लीजिए, सेक्टर अच्छा है आप घुसिए। सिर्फ एक बात का ख्याल रखिए, एक ही सेक्टर के अंदर पूरा पैसा मत डालिएगा, ये क्लियर बात है ना। चलिए अब कल के वीडियो में हुआ क्या था
कल परसों के वीडियो में शायद हमने हर एक स्टॉक के बारे में बात किया था, हर एक स्टॉक के बारे में बात किया था, लंबा वीडियो हो गया था, देख लीजिएगा, कल परसों की बात है। उसके बाद प्रॉपर जिनको प्राइम लेना है व्हाट्सएप पे आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा, सारे मैंने शेयर के बारे में बात किया ऑलरेडी। तो कुछ मेरे वॉच लिस्ट पे है जिन्हें, जैसे कि कुछ बुरे खबर आए थे इन सारे स्टॉक्स को लेकर के, तो लोग थोड़े फंसे हुए कि आप थोड़े दूसरे शेयर के ऊपर ही बात करो। आप लोगों को जिस शेयर के बारे में नज़रिया है, आपको जानना है, पूछना है, बेशक हमसे आप पूछ सकते हैं। आप लोग पूछने के लिए मना नहीं है, ठीक है, मैं आपको पहले बता दूं, पूछने के लिए कोई मना नहीं है। स्टॉक जो है वो लगभग से आप देखेंगे शुरुआत से भी ये स्टॉक जो 167 से ही लिस्ट हुआ था, तो ये 19 गुना पैसे को गया है, ठीक। महंगा लिस्ट भी हुआ था दोस्त, इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। तो ये शेयर कल जो अपना रूप दिखाया, ये या फिर इवन ये 1 महीने से जो रूप दिखा रहा है, तो लोगों को ना, मतलब जो लोग यहाँ पे 5,000 या 5500 के करीब में ख़रीदा है, 5,500 में, वो आके सीधा 4300 पे आके खड़ा हो जाए तो किडनी में दर्द तो होता है। हालांकि अगर रिटर्न परसेंटेज से देखें तो थोड़ा सा राहत मिलता है, और इससे मतलब भी होना चाहिए इंसान को। 15% शेयर गिरा, इवन उससे भी ज़्यादा ये गिरा हुआ है। तो कल तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, कल तो यहाँ लगभग 5,000 के करीब था ये 16 को, और अचानक से भाई 4200 पे आके गिर गया है। देखिए शेयर्स के ऊपर जो है शॉर्ट टर्म पे अगर ऐसे गिर रहा है तो आप लोग थोड़ा पेशेंस भी बनाए रखिए, और कुछ लोग अगर कंसिस्टेंट गिर रहा है तो निकल भी सकते हैं। 2-3 दिन 4 दिन अगर लगातार गिरे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके ही, अपने रिस्क को मैनेज करते हुए ही आप यहाँ से निकलें, है ना। उसके बाद आप जितना आप गिर जाए तो इस शेयर के अंदर फिर से एंटर कर लीजिएगा, क्लियर है। बट मेरे ख्याल से अभी आप बने रहिए, घबराइए मत, ठीक है। और थोड़ा बुरा खबर तो होता है दोस्तों, अब इससे ज़्यादा आपको क्या बोलें, ठीक है। ये सारे ICICI वाले हैं सिक्योरिटीज़ के, जो 77% डाउन साइड देख रहे हैं। अगर ऐसा सच में हो जाए तो ख़ास करके हमारे जैसे या आपके जैसे प्लेयर्स को एंटर करने का बेहतर मौका होगा, बेहतर मौका, और हम लोग इसी मौके का इंतज़ार करेंगे। अगर ये सच में, ऐसा तो होगा नहीं, सबसे पहले तो इतना गिरे भाई, ऐसा होता नहीं है, और ऐसा अगर होता भी है ना, सब इन लोगों के कारण ही होता है। न्यूज़ जो फैलाते हैं ना, इन्हीं कारण से होता है सारा चीज़। ऐसा होता है, हमारे लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, पैसा रहता ही है, पैसे का तो कोई कमी है नहीं, इन्वेस्टमेंट करके बैठेंगे। मार्केट कभी भी ऊपर जाता हुआ दिखे भैया, मार्केट को सीधा सलाम करो, प्रणाम करो, मतलब माफ़ करो हमें, हम नहीं इन्वेस्ट करने वाले। जब मार्केट नीचे आता हो और क्वालिटी स्टॉक आपको नज़र आता हो, उस टाइम पे जो पैसा डालता है वही शेयर कहलाता है। अरे हाई, ऑल टाइम हाई पे खरीद के आज जो बैठे थे वो तो रो ही रहे ना, रो रहे कि नहीं ये बताइए, सिर्फ हमें आप रो रहे होंगे। तो फिर यहाँ पे जितने मार्केट नीचे आए, क्वालिटी स्टॉक को उठाते जाइए, थोड़े 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 उठाते जाइए, है ना। जैसे जैसे गिरे थोड़ा 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 करके, एक ही बार में पूरा नहीं कि आज 5% गिर गया तो आज पूरा उठा लेंगे, फिर पता चला कल भी 5% गिर जाए। इस बात का थोड़ा ख्याल रखा जाता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, थोड़े थोड़े उठाएं माल आप, है ना। मार्केट को कोई नहीं जानता, आज गिरा 5% तो कल रिकवर भी हो सकता है, या तो कल गिर भी सकता है, और है ना। तो इसीलिए फ़ायदा उठाने का थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाने का, ठीक है। चलिए, इसके बारे में हमने वीडियो भी बनाया है, एक्चुअली आप देख भी सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो अब बात क्या आता है, बहुत सारे शेयर को लेकर के अगर सवाल है, 2-3 शेयर ऐसे बताए गए हैं जो कि डाउन साइड में जाने वाले हैं। एंजल वन कल बहुत ज़्यादा रफ्तार दिखाया था, जो शेयर एक्चुअली 2300 पे था वो सीधा 2700 पे जाके बैठ गया, बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया कल के डेट से। और इन्वेस्टर्स कल बहुत ज़्यादा खुश थे कि एक वीक में 25% ये शेयर रिटर्न दे चुका है, 25% एक वीक में, समझ सकते हैं जो रफ्तार से अभी बढ़ रहा है। और इस रफ्तार में आज का रफ्तार आप देख लो, अगर आपको और भी कुछ अच्छा नज़र आता है इसके अंदर, आप एंट्री लेके जो लोग को निकलना है वो निकल सकते हैं, लेकिन भैया ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं, कभी भी इतना इन्वेस्टमेंट मत कर दो कि फंस ही जाओ वहाँ पे। कंपनी अच्छी है लेकिन सोच समझ के, ठीक है। अच्छा, कल एक शेयर था, मैं बता दूं आपको, ये अच्छे शेयर हैं, लाइक गैल, एनटीपीसी, पावर सेक्टर का बाप कंपनी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इरकॉन,
नेल्को, हिंदुस्तान कॉपर, हिंडेल्को, टाटा केमिकल्स, टाटा पावर, ये शेयर्स अच्छे हैं। अब बात आता है सुजलून के ऊपर, तो बहुत बताया था। देखिए मैंने 40 पे था तो बताया था, आज 80 हो गया, पैसा डबल हो गया लोगों का। तो 500 में जो कंजूसी कर रहे थे, मान लो कोई अगर 20,000 डालता तो 40,000 हो जाता ना उसके पास, और हुआ भी है लोगों का। तो आप खुद सोच के देखिए, 30,000 जो डाला था 60,000 हो गया। तो 500 रुपये देने में कलेजे ना फटे आपके, ठीक है। क्वालिटी स्टॉक्स मिलते हैं आपको। अभी इस पे बात करते, कल एक शेयर भागा है, नज़र आ रहे हैं, वो नाम है उसका हिमाद्री, तो भागा ही है, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स। ये शेयर था जो कल भागा था 63 से 67 भागा था कल ये शेयर। एक वीक से 12% भागा है। यहाँ से देखिए 61 पे था, सीधा 67 पे चला गया है। मतलब 12% रिटर्न दिया। 12% कम नहीं होता दोस्त, परसेंट पे ध्यान दो आप, ठीक है। ये कम रुपए का है तो आपको 1 रुपये भी बढ़ता हुआ दिखेगा, तो यानी कि 1% भाग रहा है वो, अगर 100 रुपये का शेयर है तो, ठीक है, समझ रहे हैं आप। इस पर 1 रुपये 67 का है, और अगर 1%, अगर ये 1 रुपये भी भाग रहा है ना, तो 1% से ऊपर है वो, 1 रुपये भी भाग रहा है तो ये सोच लीजिए कितना भागा है, समझ रहे हैं आप। तो ये बात है दोस्त। तो थोड़ा सा नज़र रखना, थोड़े थोड़े अगर शॉर्ट टर्म पे रिटर्न दे रहे हैं, मैं उतना रिकमेंड नहीं करता। कंपनी अच्छी है बट इससे भी अच्छे कंपनीज़ हैं, ठीक है। अच्छा, कल हमने JSW एनर्जी के ऊपर भी बात किया था कि उसको भी आप लोग खरीद सकते हैं, और हाँ वो भी रिटर्न अच्छा खासा दिया है कल के डेट से। तो बहुत सारे शेयर हैं, हमने पर्सनली कुछ पैसा लगा के छोड़ा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। अभी हम लोग का इन्वेस्टमेंट बहुत भारी है, ठीक है, छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो अब बात करते हैं, अब बात क्या करते हैं, अब डायरेक्टली बात तो बहुत सारे शेयर्स के ऊपर कर लिया है। ओला के ऊपर खरीदारी कराए, अभी तो फिलहाल हम नहीं देंगे, नीचे आने दीजिए जितना आ रहा है, उसके बाद अगर अपर सर्किट लगता है तो ज़रूर लग सकता है, ऐसा नहीं है। तो जो समझदारी दिखा रहे तो थोड़ा सा पैसा डाल के फिर भी मज़े थोड़ा थोड़ा लेते रहिए। ऐसे तो मज़े तो ऑलरेडी मिल चुके हैं, लेने वाले लेके निकल भी गए होंगे बहुत सारे लोग। और फिर भी जो ये सोच रहे हैं कि भैया एकदम 400-500 पे चला जाएगा, मार्केट है कहाँ नहीं जा सकता, लेकिन रिस्क को देखना कि पूरा पैसा मत लगाना। 1-2 लाख डालने के चक्कर में कि 1-2 लाख डाल के छोड़ देंगे, कतई एक शेयर के अंदर एक ही टाइम पे पूरा पैसा नहीं लगाना चाहिए। एक ही टाइम पे यानी कि धीरे धीरे लगाना चाहिए, और लिमिटेड, पूरा नहीं। 20,000 30,000 अपने रिस्क को देखते हो कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, 1-2 लाख कर रहे हो, तो 10-20 हज़ार अगर चला भी जाए तो मैं मानता हूँ कि उसके पास इतना क्षमता तो है कि वो हैंडल कर लेगा। अगर किसी के पास 10,000 रुपये ही हैं और 100 शेयर के अंदर डाल दे तो फिर दिक्कत है उसको, है ना, है कि नहीं। अच्छे सेक्टर के अंदर पहचान होना चाहिए। सेक्टर तो बहुत हैं, 5 कंपनियां हैं। एक 100% देता है एक साल में, एक देता है 20%, एक देता है 10%, नहीं बढ़ा, एक देता है 400%। हो सकता है कि नहीं, तो आप अच्छे सेक्टर में डालोगे तो ज़्यादा रिटर्न आपको ज़रूर देगा, मतलब थोड़ा सा रिटर्न देने वाले शेयर्स में। तो आपको पता होना चाहिए कि पैसा ग्रो कैसे करना है, कौन सी कंपनी में डालना है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन व्हाट्सएप ग्रुप। वहाँ पे आपको हम शेयर्स भी बताते हैं, और खास करके वहाँ पे आपको प्राइम लेना है तो नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, डायरेक्टली बोलिएगा प्राइम लेना है हमें, ठीक है जी। चलिए, शुक्रिया।